स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो जगदलपुर से देश का सबसे बड़ा सरेंडर। जी हां, 208 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। सतीश कोपा उर्फ रूपेश ने सरेंडर किया है। तो सीनियर डीकेएसजेडसी सदस्य रूपेश और मार डिवीजन की सचिव रानिता ने भी सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने वालों को संविधान की किताब दी गई है। तो 153 हथियार के साथ इन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, नक्सल इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर जो आज रहा, जहां पर सीसी मेंबर रूपेश के साथ और भी जो तमाम नक्सली है, 208 का ये आंकड़ा है, इन्होंने सरेंडर किया। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब ये सभी महिला पुरुष नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे तो फूलों से इनका स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही मंच है जहां पर ये सभी नक्सली आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे और संविधान की किताब इन्हें दी गई। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको बता दें कि नक्सलियों का ये सबसे बड़ा सरेंडर है और इसी के साथ मार डिवीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ से नक्सलियों का खात्मा पूरी तरीके से हो चुका है। और ये वो तस्वीर आप देखिए, ये मंच की तस्वीर है। 208 ये नक्सली है, फूल देकर इनका स्वागत किया गया और उसके बाद इन सभी के हाथों में संविधान की किताबें हैं। जहां इनके हाथों में हथियार हुआ करते थे, अब उन्हीं हथियारों को इन्होंने छोड़ दिया है, आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा में ये लौटे हैं। और ये 3 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं और ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं। आज की तारीख यहाँ पर 208 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहली तस्वीर आप जरा फिर से देखिए, नक्सलियों की तरफ से जो सरेंडर किया गया, इसमें हथियार भी जो है 153 हथियार भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो हथियार छोड़े हैं नक्सलियों ने। तो वही एक और तस्वीर, जिन हाथों में हथियार हुआ करते थे उन्हीं हाथों में आज संविधान की किताब सौंपी गई है और फूलों से स्वागत किया गया। तो जगदलपुर पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय और थोड़ी देर में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नक्सलियों के सरेंडर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी और नक्सलियों के सरेंडर को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें नक्सलियों के सरेंडर पर वो जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि सीसी मेंबर रूपेश के साथ 208 नक्सली हैं, जिसमें 110 महिला नक्सली हैं, 98 पुरुष नक्सली हैं जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है, हथियार डाले हैं और इसी के साथ मार डिवीजन से नक्सलियों का खात्मा हुआ है। तो एक बड़ा नक्सल सरेंडर आज देखने को मिला है और जगदलपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। और बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी, जिसमें जानकारी साझा की जाएगी और भी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आएंगी, जिसमें यह पता चलेगा कि कितने लाख के ये नामी नक्सली थे और कौन कौन से कैडर के ये नक्सली हैं जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। चला जिसमें 650 से ज़्यादा माओवादी मारे गए। अकेले छत्तीसगढ़ की बात करें तो 460 माओवादी मारे गए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से दबाव बना और जो नीतियां बनी और उससे कहीं न कहीं जो दबाव बना, तो उसका असर ये हुआ कि माओवादी सरेंडर करने की स्थिति में आए और एक बड़ा सरेंडर जो है आज हुआ है। 208 माओवादियों ने सरेंडर किया है। इसमें अगर बात करें तो सीसीएम मेंबर रूपेश, उसने सरेंडर किया और डीकेएसजेडसी के जो 4 कैडर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने सरेंडर किया है। तो कुल मिला के जो सरेंडर आज हुआ है उसमें 110 महिलाएं हैं और 98 पुरुष हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस नक्सल सरेंडर को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री साझा करेंगे। तो उसके पहले देखिए, लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बीते दिन भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जब इंद्रावती नदी को पार करके ये तमाम वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली वहां से निकले थे। नदी को पार करके ये पहुंचे, उसके बाद बस के जरिए इन्हें जगदलपुर लाया गया और उसके बाद एक मंच जहां पर संविधान की किताबें इन्हें दी गई, फूलों से स्वागत किया गया और इन्होंने हथियार डाल दिए। अब तस्वीरें जो दिखाते हैं, क्योंकि बस्तर में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है, तो उस सरेंडर में जो 153 हथियार जो
जब्त किए गए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये 303 है और ये भी कहीं ना कहीं पुलिस जवान से ही लूटी हुई नक्सलियों के पास ये हथियार हैं। तो ये लाइन से देखिए 153 हथियार हैं, वहाँ से शुरू हुआ। तो अगर गिने तो ये 303 की अगर जो संख्या देखें तो 1 2 3 अगर मैं गिनना चाहूँ तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 25 30 मतलब 32 33 जो है ये 303 दिख रही हैं। ये देखिए आप कार्बाइन की संख्या यहाँ पर 4 नज़र आ रही है। और इसके बाजू में, क्योंकि इसके पहले इतना बड़ा डिस्प्ले जो कभी नहीं हुआ कि माओवादियों ने सरेंडर किया हो और उनके पास से जो हथियार मिले उनकी ये संख्या रही हो। तो देखिए ये SLR है, SLR की संख्या देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 जो है SLR नज़र आ रही है। और ये 9mm की जो है ये पिस्टल है, ये गिनते हुए आ रहे हैं क्योंकि जितनी डिस्प्ले की गई थी वो है। और ये बगल में देखिए ये UBGL है और UBGL लॉन्चर लगा हुआ है। और इसके साथ ये जो UBGL एक है और उसके बगल में आप देखें ये AK-47 राइफ़ल हैं। तो AK-47 राइफ़ल की ये संख्या आपको नज़र आ रही है। तो ये AK-47 है, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से लूटी गई जो है वो होगी। और इसके अलावा आप देखिए इंसास LMG, ये इंसास LMG है, ये एक्स कैलिबर है और एक्स कैलिबर जो गन है वो है। और ये आप देखिए कि ये इंसास है, ये इंसास है। अब जो है यहाँ से ढकते थोड़ा सा, हम इसको एक बार अपने दर्शकों को देगा फिर आप इसको ढक लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं बस चाह रहे हैं कि बस 1 मिनट आप देखें। तो ये आप देखिए कि BGL लॉन्चर है, ये आप देखिए BGL लॉन्चर। और ये BGL लॉन्चर देसी है। और इसके आप देखिए ये 12 बोर की जो हथियार हैं, हैंडमेड हैं, जो नक्सली अपने हाथ से ही इसको बनाते थे, वो ये हथियार हैं। और इसके बाद सिंगल शॉट है, मतलब इसमें एक बुलेट लगेगी और एक बुलेट से ही इसको फायर किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो है देसी राइफ़ल है और देसी राइफ़ल सिंगल शॉट, क्योंकि अब जो है इसको इधर से हटाने की हटाया जा रहा है और सुरक्षा बल जो लगे थे। तो हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में जो है हथियार जो जब्त किए गए। 208 माओवादियों ने जो सरेंडर किया, उनके पास से 153 ये हथियार हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा कैडर हथियार डालेगा तो उनकी जो बैकबोन है वो कमज़ोर तो पड़ेगी ही। अब कुछ ही कैडर के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं और उनके पास हथियार भी नहीं। 153 हथियार यहाँ पर सरेंडर हो चुके हैं। तो इससे समझ लीजिए कि बस्तर के अच्छे दिन आने वाले हैं। बस्तर बदल रहा है। बस्तर की जो पहचान हुआ करती थी, जो बस्तर के खूबसूरती पर जो काला धब्बा था वो माओवाद का था। अब माओवाद कमज़ोर हो रहा है, माओवाद खत्म हो रहा है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया और कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं देश से खत्म करना है। उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इतना प्रेशर पड़ा कि माओवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और एक आज इतिहास लिखा गया कि बस्तर में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें CC मेंबर रूपेश की अगुवाई में 208 जो माओवादी सरेंडर किए गए हैं। तो उसके अगुवाई में 158 मार डिवीज़न के हैं। 50 जो माओवादी हैं वो कांकेर में उन्होंने सरेंडर किया था। तो उन सभी से जो के पास जो हथियार थे उन्होंने शासन में जमा किए। और कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी कि सभी माओवादी जो सरेंडर्ड हैं उनको संविधान की किताब दी गई, गुलाब का फूल दिया गया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, तो आज की ये सुखद तस्वीरें हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां पर अब नक्सली सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। लाल आतंक जो है उसका सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। और आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, जगदलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल करके ये नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। और आज इन्हीं हथियारों को इन्होंने डाल दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, मंच की ये तस्वीरें हैं जहां पर हथियार डाले गए इनकी तरफ से। हथियारों की जैसे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, AK-47, BGL लॉन्चर, इंसास, SLR, इस तरीके से अलग अलग जो हथियार है जिनका इस्तेमाल ये करते थे, उन सभी हथियारों को आज इन्होंने छोड़ा है और मुख्य धारा से यहाँ पर जुड़े हैं। तो सरकार की तरफ से भी देखिए जो तमाम नीतियां जो चलाई गई, जो दबाव बनाया गया, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि
लगातार जो है माओवाद संगठन बिखरता हुआ दिखाई दिया, माओवाद संगठन टूटता हुआ नजर दिखाई दिया और उसके बाद धीरे धीरे जहां पर सुरक्षा बल के जवानों को सफलताएं मिलती गई, तो वहीं सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर भी नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए। और उसी कड़ी में एक बार फिर से देखिए 208 नक्सलियों ने यह फैसला लिया आत्मसमर्पण करने का और हथियार आज छोड़े हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जगदलपुर वो पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ बड़ी बातें यहां पर सामने निकल कर आती है। तो देखिए मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है, जिसके पहले हम देख रहे हैं जिस तरीके से निर्णायक मोड पर नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि डेडलाइन के पहले ही छत्तीसगढ़ जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से जो नीतियां चलाई जा रही हैं, जो ऑपरेशन है, जो प्लान तैयार किया जा रहा है, जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसका एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल सही तरीके से आप पर दिखाई भी दे रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीसीएम मेंबर रूपेश ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। ये साथी नक्सली है, 200 से ज्यादा, कुल 208 का ये आंकड़ा है जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया। और इसके 2 दिन पहले की ही बात की जाए तो पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा ने भी आत्मसमर्पण किया था 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सामने। और आज जो है छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, आप मौके पर मौजूद है, अब वहां पर क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण कर दिया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है वो आत्मसमर्पण किया गया बड़ी संख्या में माओवादियों की तरफ से। ये संख्या 208 है और अब जो है लोकेशन बदल गई है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आला अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि मंच यहाँ पे भी बनाए गए हैं। इस ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग का ये ऑडिटोरियम है और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे देखें आपकी पूना मार्गेम, मतलब पुनर्वास से पुनर्जीवन, माओवादी कैडर के मुख्यधारा में पुनरागमन, जैसा कि वहाँ पे लिखा था। यहाँ पर भी देखें कि 2 जो है डिप्टी सीएम के चेयर में उनकी नेम प्लेट लगाई गई है, बीच में मुख्यमंत्री की है और बाकी देखिए तो केंद्रीय सुरक्षा बल से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं मंच पर। और इसके साथ ही देखें तो छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अरुण देव गौतम, एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडीजी विवेकानंद सिन्हा ये मंच पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि बड़े कैडर के जो है माओवादी, जैसे सीसीएम मेंबर रूपेश और इसके अलावा जो बड़े कैडर के माओवादी हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। और क्योंकि इसके पहले जो कार्यक्रम था, ये जो बातें बताई गई थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो पहला कार्यक्रम हुआ वहाँ पर उनके सामने जो 208 माओवादी हैं वो आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो पहुँचेंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा के आला अधिकारी भी पहुँचे हैं और अलग अलग जनजाति के जो प्रमुख हैं, अलग अलग गांव के मुड़िया से जुड़े हुए वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और जो 208 जो माओवादियों ने जो सरेंडर किया है, तो उनमें से अगर हम बात करें तो एक जो है सीसीएम मेंबर जैसे रूपेश और उसके बाद 4 बड़े कैडर के जो माओवादी हैं DKSZC जो मेंबर हैं वो हैं और रीजनल कमेटी मेंबर 1 हैं और DVCM जो है 21 हैं और इसके अलावा देखें ACM लेवल के 61 कैडर के हैं और पार्टी मेंबर 98 और PLG और RPC मेंबर्स 22 हैं। तो कुल टोटल ये संख्या जो है 208 माओइस्ट की है जिन्होंने सरेंडर किया है। और इनमें से अगर बात करें तो 110 महिलाएं हैं, 98 मतलब 98 पुरुष हैं और जो इनके पास से हथियार इन्होंने जब्त किए गए, मतलब जो सरेंडर किए हैं जिन हथियारों के साथ, तो उनकी संख्या जो है वो 153 है। तो इनमें से AK-47 जो है वो संख्या 19 है और SLR की जो संख्या है वो 17 है, जैसा कि हमने इसके पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया जब हम
सरेंडर वाले जी। ग्राउंड पर थे, उस जगह पे पर जो डिस्प्ले किया गया था, क्योंकि अब जो लोकेशन बदल गई, यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो वो संख्या थी कि SLR जो राइफल है वो 17 हैं, और जितने भी हथियार जो दिख रहे थे वो सभी हथियार ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब पुलिस जी के साथ जुल्फिकार। या सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में उन्होंने वो हथियार लूटे हों। तो वो थे जैसे 303 के 30 राइफल्स थी, कार्बाइन 4 और BGL लॉन्चर 11 और 12 बोर के सिंगल शॉट 41 थे और पिस्टल 1, और तो कुल टोटल 153 हथियार भी पुलिस ने डिस्प्ले किए बताया। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर रहा, और अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर बस्तर जी। और माढ़ डिवीजन, मतलब अबूझ माढ़ का जो पूरा इलाका है वो अब माओवाद फ्री हो चुका है। अब दक्षिण बस्तर में कुछ बिल्कुल जो बिल्कुल। तो गतिविधियां हैं, इसी के कुछ साथ क्षेत्र हैं जिनमें, माओवाद की अगर बात की जाए तो जो माढ़ हिड़मा की डिवीजन जो है वहां पर बटालियन है खत्म होता हुआ दिखा है। थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।